नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया तो उस समय कांग्रेस पार्टी से किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की, एक तरह से बायकॉट कर दिया। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेसियों की ओर से लिए गए इस स्टैंड से बीजेपी बौखला गई और बुरा भला कहने लगी। अब इसका जवाब राहुल गांधी की ओर से एक साथ 89 लाख लोगों ने मोदी की बीजेपी को दे दिया। जी हां दोस्तों, 89 लाख एक साथ आए और करारा जवाब दे दिया। एक तरह से मोदी एंड कंपनी को बता दिया राहुल गांधी की सियासी हैसियत मौजूदा दौर में क्या है। दोस्तों, कांग्रेस के दो शीर्ष नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रीय ध्वज और उससे भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर का अनादर करार दिया। दोस्तों, पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से फिल्मी डायलॉग जनता से कर रहे थे। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं, आज तक पीएम मोदी ने जो भी वादा जनता से किए वो जुमले ही साबित हुए। जनता की कसौटी पर उनकी ओर से किए गए एक भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने अब तक जनता से जो भी संवाद किया वो सिर्फ अपने मन की बात कही। जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनसे वो कोसों दूर रहे। खैर दोस्तों, पीएम मोदी जब लाल किले से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उसी वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली की इंदिरा भवन में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे, जहां खड़गे झंडा फहरा रहे थे। उसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। राहुल गांधी बारिश में भीग रहे थे और भीगते हुए बारिश में भी राष्ट्रगान गाते रहे। बारिश के बावजूद राहुल गांधी राष्ट्रगान की मुद्रा में खड़े रहे। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते दिख रहे हैं। लेकिन लगता है भाजपाइयों को राहुल गांधी का यह अंदाज रास नहीं आया। शायद इसलिए गुस्सा आया हो क्योंकि वो चाहते होंगे राहुल गांधी पीएम मोदी के उन दावों को सुने जो लॉजिकल सूट नहीं करते। अब सोचिए, आजादी का पर्व हो, उसमें क्रेडिट लेने की होड़ हो, देश के मंच से राजनीतिक बयानबाजी होने लगे तो ऐसी स्थिति में वहां जाने का क्या फायदा। राहुल गांधी इसलिए वहां नहीं गए होंगे, इसलिए खड़गे भी गायब रहे। कांग्रेस के कद्दावर नेता भी नहीं गए। अब राहुल गांधी का लाल किले के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में न जाना बीजेपी और उनके नेताओं के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। राहुल नहीं गए तो उन्हें पाकिस्तान का एजेंट, देशद्रोही करार दिया जाने लगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी मेरे साथ टीवी पर बहस में पुष्टि की है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ये एक राष्ट्रीय उत्सव था। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान प्रेमी राहुल गांधी मोदी विरोध में देश और सेना का विरोध कर रहे हैं। शर्मनाक व्यवहार है। क्या यही संविधान और सेना का सम्मान है? विवाद के बीच कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी और खड़गे की तस्वीरें जारी की। इन तस्वीर में वो कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया हो या उनसे दूरी बनाई रखी हो। इससे पहले देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने नए संसद भवन के भूमि पूजन और उसके उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इस आधार पर शामिल नहीं हुई कि यह बीजेपी का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने कहा था कि इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। माना जा रहा है कि आरएसएस और इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी कांग्रेस को रास नहीं आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसे मौके पर राजनीतिक मुद्दा उठाने का आरोप लगाया जहां ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कांग्रेस के अनुसार यही एक कारण है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता
ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं समझते जो राजनीतिक हो और राष्ट्रवाद से कम जुड़ा हो। पिछले साल राहुल गांधी लाल किले के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन पीछे बैठाने को लेकर एक बड़ा विवाद बन गया था। अब दोस्तों राहुल गांधी नहीं आए, कैसे आते? वहां बैठकर अपने परिवार के लिए पीएम मोदी की जुबान से तू तड़ाक सुनते। कैसे जाते? जिस आरएसएस को देश की एकता के लिए राहुल गांधी खतरा मानते हैं, उनकी तारीफ सुनते। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? कोई अपनी बुराई सुनने के लिए कहीं जाता है क्या? फिर तो एक बार राहुल गांधी को भी कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी को बुलाना चाहिए और फिर मंच पर खड़े होकर उन्हें सिलसिलेवार तरीके से ये बताना चाहिए पिछले 11 सालों में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, पिछले 11 सालों में महंगाई और बेरोजगारी कितनी बढ़ी, पिछले 11 सालों में छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को उन्होंने कैसे बर्बाद किया, पिछले 11 सालों में उन्होंने कैसे सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम किया, पिछले 11 सालों में कैसे आपने देश की पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया, कैसे जनता के वोट डालने के अधिकार की आपने चोरी की। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को ये कहना चाहूंगा, एक बार पीएम मोदी को अपने किसी कार्यक्रम में निमंत्रण दे ही दीजिए। अब दोस्तों राहुल गांधी लाल किले से पीएम मोदी की स्पीच को सुनने के लिए नहीं गए, बीजेपी उन्हें घेरने में लग गई। लेकिन 89 लाख लोगों ने उसी बीजेपी और भाजपाइयों को बता दिया राहुल गांधी उनके लिए क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को वो कितनी गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों लाल किले से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था, पता है आपको 140 करोड़ लोगों में से उन्हें कितने लोगों ने सुना? सिर्फ 7 लाख लोगों ने उन्हें सुन रहे थे। ये मैं आपको YouTube की बात बता रहा हूं, सिर्फ 7 लाख। दोस्तों सोचिए देश की जनता उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, जबकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। नीतियों से लेकर अभी सब कुछ बनाने का अधिकार अभी उनके पास ही है, फिर भी करोड़ों लोगों में से सिर्फ 7 लाख लोग उन्हें सुन रहे थे। जबकि बारिश में राहुल गांधी की ओर से गाया गया राष्ट्रगान को 89 लाख लोगों ने सुना। जबकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका में है, फिर भी 89 लाख लोगों ने ठीक उसी समय राहुल गांधी को राष्ट्रगान गाते सुना। बारिश में भीगते हुए राष्ट्रगान गाने का यह दृश्य देखा। कोई भी मिलावट नहीं है, जैसा राहुल गांधी है ये तस्वीर उसी को पेश कर रही है। एक तरह से कह सकते हैं राहुल को घेरने वाले भाजपाइयों को 89 लाख लोगों ने खदेड़ दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।